तीर्थ यात्रा स्कैम। एक तरफ जहां तीर्थ यात्रा का नाम सुनते ही हमारा मन प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है, तो दूसरी ओर तीर्थ यात्रा के नाम पर हजारों लाखों रुपए लोगों ने गंवा दिए हैं। आज हम एक बहुत बड़ा फ्रॉड एक्सपोज करने वाले हैं। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखकर फ्रॉड अथवा स्कैम करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं तो श्योरली इस तरह की पोस्टर्स आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे। पोस्टर नंबर 1, श्री सम्मित शिखर जी यात्रा 19 मई 2024 संडे से 27 मई 2024 मंडे, चेन्नई से धनबाद, ट्रेन से वहाँ पर और फिर डीलक्स बस से आगे की यात्रा में शामिल तीर्थों के नाम भी दिए गए। पर पर्सन चार्जेस 4000 रुपये, एडवांस बुकिंग अमाउंट 1200 रुपये, एसी बुकिंग के लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 55 वर्ष से अधिक के यात्रिकों का किराया सिर्फ 2500 रुपये, 7 वर्ष तक के बच्चों का किराया निःशुल्क यानी कि फ्री, और 8 से 13 वर्ष तक के बच्चे का किराया आधा लगेगा। और तो और जिनकी शक्ति नहीं है उनके लिए डोली की व्यवस्था संघ द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड। इस पोस्टर में एड्रेस दिया गया है मिंट कॉलोनी, जीडी अंबेडकर मार्ग, परेल प्राइमरी स्कूल के पास, मुंबई। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में पारस जैन और वंदना अजमेरा, ये 2 मोबाइल नंबर्स दिए गए। इनके नाम प्लीज़ याद रखिएगा, आगे समझने के लिए काम आएंगे। किसी को भी लगेगा कि भाई 4000 रुपये में इतना सब कुछ, और तो और 2500 रुपये में दादा दादी अथवा मम्मी पापा की यात्रा, और साथ में चिंटू मिंटू की तो फ्री में यात्रा हो जाएगी। कौन जाना पसंद नहीं करेगा, राइट। ऐसा ही एक और पोस्टर सर्कुलेट हुआ। पोस्टर नंबर 2, ये लुधियाना पंजाब से शिखर जी यात्रा का था। ये पोस्टर 5 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2024 की 8 दिन की यात्रा का था। थोड़ा बहुत कॉस्ट में ऊपर नीचे, बाकी स्टाइल एकदम सेम। लेकिन इस पोस्टर में संपर्क सूत्र में राकेश जैन और मैना जैन नाम दिया गया था, और मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे। और एड्रेस CA 119 गोविंद नगर नियर वैसन पब्लिक स्कूल, नंदलाल चौराहा, कानपुर, उत्तर प्रदेश का दिया गया है। ऐसा ही एक और पोस्टर पालितना के नाम से सर्कुलेट हुआ। पोस्टर नंबर 3, ये मैसूर कर्नाटका से अहमदाबाद ट्रेन के द्वारा और वहाँ से पालितना स्लीपर बस का था। ये पोस्टर 7 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2023 की 11 दिन की यात्रा का था। इसमें भी कॉस्टिंग सेम, सभी व्यवस्था इंक्लूडेड। इस पोस्टर में संपर्क सूत्र में सुभाष जैन और अभय जैन के मोबाइल नंबर्स दिए गए, और एड्रेस नियर शिवाजी प्राइमरी स्कूल, अभ्युदय नगर, काला चौकी, परेल, मुंबई। इसी तरह की और भी पोस्टर्स शायद अलग अलग सिटीज़ में सर्कुलेट हुए होंगे, लेकिन कोई भी देख कर कह देगा कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करके एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप द्वारा ही ये पूरा कार्य हो रहा है। आपको एक शॉकिंग बात कहे तो ये यात्राएं कभी गई ही नहीं। यस, हमने मैसूर में पूछवाया कि ऐसी कोई यात्रा 7 सितंबर 2023 के दिन गई थी क्या, लेकिन वहाँ से ये जानकारी मिली कि ऐसी कोई भी यात्रा मैसूर से उस दिन नहीं गई। इनफैक्ट संघ के जागरूक श्रावकों ने व्हाट्सएप में ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि इस पोस्टर को लेकर संघ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, और इसीलिए यदि आप पैसे दो तो जिम्मेदारी आपकी होगी। कितने लोग इसमें फंसे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि शायद कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा। मैसूर के बैनर पर सुभाष चंद्र जैन का जो नंबर दिया गया है उस पर एक बहन ने कांटेक्ट किया। फ़ोन एक आदमी ने उठाया जो कि नशे में था, और वो अभद्रता से बात करने लगा और बहन को फ़ोन पर छेड़ने भी लगा। फ़ोन कट करने के बाद बार बार व्हाट्सएप पर मैसेजेस और वीडियो कॉल्स करने लगा। इस तरह से हमारी बहनों के नंबर्स गलत व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, और आगे क्या होता है वो तो हमें पता ही है। अब बात करें लुधियाना के और चेन्नई के पोस्टर की, तो लुधियाना और चेन्नई से भी ऐसी कोई भी यात्रा नहीं गई। अगर आपने गौर किया होगा तो एक भी पोस्टर में ना गुरु भगवंत का नाम है, ना ही कोई संघ का नाम है, ना ही कोई संस्था अथवा ग्रुप अथवा मंडल का नाम है, और साथ ही साथ ना ही लाभार्थी का नाम है। यानी कि यात्रा कौन लेकर जा रहा है वो जानकारी ही नहीं है। चेन्नई वाले पोस्टर की बात करते हैं। मेरे एक मित्र के कजिन ने इस चेन्नई वाली यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग के नाम पर 20 मार्च 2024 वेंसडे के दिन 11,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। संपर्क सूत्र में नाम पारस जैन था, लेकिन UPI ID में अभिषेक नाम आया, जो कि कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई बात नहीं। हमने ये फ़ोन नंबर्स डायल किए। पारस कुमार नाम से जो नंबर दिया गया था उस नंबर पर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन वंदना नाम से जो नंबर दिया गया था इस नंबर पर एक महिला से हमारी बात हुई। हमने कुछ प्रश्न पूछे और बदले में उनके जवाब आप सुन सकते हैं। धर्मशाला की डिटेल्स भेजिए, कहाँ पर रुकने का होगा। धर्मशाला में स्टे रहेगा हर जगह। कौन सी धर्मशाला? सर वो सारी डिटेल यात्रा के 10 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, उसमें जाएगी। पेमेंट के बाद कोई बिल वगैरह मिलेगा क्या? लेकिन
कंफर्मेशन का मैसेज आएगा सर। कौन से गुरु भगवंत की निश्रा है? ये कोई गुरु भगवान की निशान नहीं होती है, डोनेशन पे जाती है। अभी जैसे ठाणे से गई थी 100 मेंबर की, ठीक है। एक मित्र ने बुकिंग की लेकिन उनको डाउट हुआ तो अब वो रिफंड की मांग कर रहे हैं, तो आप रिफंड कब देंगे? उन्होंने रिफंड मांगा है तो आपका आया नहीं रिफंड। रिफंड तो बिल्कुल, अच्छा उन्होंने अगर बुकिंग करवाई है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी सिर्फ बुकिंग चल रही है, कैंसिलेशन 15 अप्रैल के बाद चालू होगी। कौन सी संस्था है आपकी? हमारे ना तो किसी संस्था के अंडर में है, ना मंडल के अंडर में है, ना मंदिर जी के अंडर में है, ना कोई गुरु जी के अंडर में है। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूं। लाभार्थी के नाम? लाभार्थी है तभी तो गुप्तदान है ना सर, पर नाम सामने नहीं लाया जाता ना। जैसे एक इकलौते है स्पॉन्सर मिस्टर पारस कुमार जैन। आपका फुल एड्रेस क्या है? ये इनका ही एड्रेस है जो लिख रखा है ना, इतिहास जिनके बारे में बात कर रही हूँ, मिंट ये कॉलोनी उन्हीं का ही पीजी एड्रेस है। अम्बेडकर मार्ग जेजे हाँ जी, प्राइमरी प्राइमरी स्कूल स्कूल के पास। पूरा एड्रेस क्यों नहीं दिया गया? ये तो आपने गली का दिया है। ये गली का एड्रेस है सर। हमारे यहाँ पे ऐसी 500 गलियां होती है, ये मत बोलिए गली का एड्रेस है। हमारा घर मिंट कॉलोनी में, इसलिए कॉलोनी का एड्रेस दे रखा है। अगर आपको प्लॉट नंबर लिखेंगे ना तो आप 1 साल में ही नहीं ढूंढ पाओगे, इलाका इतना बड़ा है। तो आप जब मिंट कॉलोनी पधार जाओ तो वहाँ आके फोन कर देना। नहीं तो आप जब पता दे रहे हैं तो पूरा देना चाहिए ना। किसको पूरा दे? अभी जैसे हमारा एड्रेस है 311, तो 311 के यहाँ पे कितनी कॉलोनी अपार्ट हो रही है आपको पता चलेगा क्या? एड्रेस का गूगल लोकेशन भेज दीजिए। एक काम कीजिए, आप मुझे गूगल लोकेशन इस पर भेजिए। मैं अभी जो बिल्कुल, अभी मैंने जस्ट आपसे यही बोला है कि 28 के बाद ये सब लोकेशन भी मैं आपको 28 के बाद ही। उन्होंने कहा कि ठाणे से यात्रा लेकर जा चुके हैं, तो हमने पूछा कि ठाणे से जो यात्रा गई उसकी कोई फोटो वगैरह मिल सकती है क्या? तो उनका जवाब सुन लीजिए। थाने से जो 100 लोग गए थे उसका कोई फोटो वोटो मिल सकता? जी बिल्कुल नहीं, हम गुप्तदान के थ्रू करते तो हमको लोगों को पब्लिसिटी नहीं करनी है। कुछ पॉइंट्स नोट करने जैसे। पहले उन्होंने कहा कि वो ठाणे से बोल रही है। थाने से कौन से एरिया से? ठाणे से ही बोल रही हूँ सर मैं। ठाणा बहुत बड़ा एरिया है ना। थाने का एरिया बोलिए। एड्रेस आप दे सकते हैं क्या? आपका एड्रेस? हमारा एड्रेस परेल मुंबई से है, मिंट कॉलोनी। आ जाइए आप हमारे एड्रेस पे, कोई इशू नहीं है। अभी तो आपने बोला मैं ठाणे से बोल रही हूँ। सर मैंने कहा है ठाणे से गई थी, नॉट मैं ठाणे से बोल रही हूँ। ठाणे मुंबई में ही है। लेकिन जैसे ही एड्रेस मांगा तो फिर मोहतरमा बदल गई कि ठाणे से यात्रा गई थी, नॉट मैं ठाणे से बोल रही हूँ। ठाणे से ही बोल रही हूँ सर मैं। सर मैंने कहा है ठाणे से गई थी, नॉट मैं ठाणे से बोल रही हूँ। 25 से 30 लोग गुप्त दान करते हैं और यात्रा लेकर जाते हैं, लेकिन वो अपना नाम आगे नहीं देते और नाम गुप्त रखे जाते, सामने नहीं लाए जाते। ये 25 से 30 वाली लाइन आपको याद रखनी होगी, आगे काम आएगी। ये सिर्फ गुप्त दान पे होता है। 25 से 30 लोगों का एक ग्रुप है, वो अपनी तरफ से गुप्त दान करवाते हैं। कुछ कुछ सालों में यात्रा जाती रहती है। 25 से 30 लोग गुप्त दान देते हैं, ये कहा था। लेकिन फिर बोलते बोलते बहन जी ने कह दिया कि इकलौते स्पॉन्सर यानी कि लाभार्थी है पारस कुमार, जिनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पोस्टर में संपर्क सूत्र के लिए दिया गया। लाभार्थी है तभी तो गुप्तदान है ना सर, पर नाम सामने नहीं लाया जाता ना। जैसे एक इकलौते है स्पॉन्सर मिस्टर पारस कुमार जैन। अभी तो कहा था गुप्त रखना होता है और बोलते बोलते पारस कुमार जी का नाम बोल दिया। कमाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हमने पकड़ी, लेकिन उन पर फिलहाल फोकस नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो ठाणे यात्रा का फोटो हमने मांगा था, आपको बता दे ऐसी कोई भी गुप्त दान की गुप्त यात्रा ठाणे से कभी गई ही नहीं। तो ये वंदना आज मेरा फोटो देंगी कहाँ से? खैर 20 मार्च 2024 को मेरे मित्र के कजिन ने 11,000 रुपये दिए थे। उस विषय में इन्होंने कहा कि कैंसिलेशन 15 अप्रैल 2024 के बाद शुरू होगा। उन्होंने रिफंड मांगा है तो आपका आया नहीं रिफंड तो बिल्कुल, अच्छा उन्होंने अगर बुकिंग करवाई है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी सिर्फ बुकिंग चल रही है, कैंसिलेशन 15 अप्रैल के बाद चालू होगी। उस व्यक्ति ने कुछ समय के बाद फिर से रिफंड की मांग की तो इस महिला ने अहंकार पूर्वक कहा कि 20 अप्रैल के बाद कैंसिलेशन शुरू होगा। 15 अप्रैल की बात किसी ने नहीं बोली। 20 अप्रैल के दिन फिर से कॉल किया तो उनका जवाब क्या था, आप खुद सुनिए। हाँ जी, हाँ, वो शिखर जी यात्रा कैंसिलेशन के लिए आपने बोला था 15 तारीख के बाद स्टार्ट हो चुका है। कैंसिलेशन का मैसेज डाल दीजिए आप व्हाट्सएप पर। कब तक पैसा आएगा? मैंने कहा चलिए मई फर्स्ट वीक में। इन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 11 मई तक वेट किया लेकिन रिफंड नहीं मिला। और तो और अब कॉल्स उठाने भी बंद कर दिए थे। 13 मई को बार बार कॉल करने पर इस महिला ने कॉल कट कर दिया और एक मैसेज भेजा। क्या था वो मैसेज, देखते हैं। सादर जय जिनेंद्र, आप सभी को सूचित करते हुए खेद है कि जो यात्रा 19 मई को जा रही थी वो पारस जैन जी के माता जी के आकस्मिक निधन के कारण अभी स्थगित की जा रही है। यात्रा की नई तिथि जल्द ही आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित की जाएगी। जिन्हें यात्रा की नई तिथि अनुकूल न लगे वो अपनी बुकिंग कैंसिल का SMS व्हाट्सएप पर डालकर बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। उन्हें उनका भुगतान 7 से 15 दिनों में हो जाएगा। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए उत्तम क्षमा याचना।
आशा करते हैं कि आप स्थिति को समझेंगे व धैर्य रखेंगे। दोबारा आपसे क्षमा चाहते हैं, कृपया सहयोग करें। विधि के विधान के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। अति आवश्यक सूचना, शोक कार्य में व्यस्त होने के कारण 2-3 दिन फोन उठाने में शायद सक्षम नहीं होंगे। अति आवश्यक कार्य होने पर व्हाट्सएप पर SMS कर देवे। उत्तम क्षमा याचना। अब 22 मई 2024 तक वेट किया, लेकिन अब उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और अभी तक रिफंड नहीं दिया गया। यानी कि पैसे लिए यात्रा के नाम पर, यात्रा लेकर गए नहीं और पैसे भी रिफंड नहीं किए। ये फ्रॉड हुआ आस्था के नाम पर, धार्मिक मान्यताओं का खिलवाड़ हुआ तीर्थ यात्रा के नाम पर। और जब क्वेरी के टाइम में इसी व्यक्ति ने अश्योरिटी पूछी थी, तब इन्होंने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। अश्योरिटी की ये अगर मैं पे करूँगा एडवांस तो कोई फेक तो नहीं है। यात्रा कब से फेल होने लग गई? आप एक बार सोचिए कि आप किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपने समाज का काम है यात्रा का, इसमें अश्योरिटी किस चीज में चाहिए? हर बार यात्रा जाती है, इस बार भी जाएगी। खैर, पूरी कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक रील पोस्ट की थी जिसमें हमने कहा था कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे, और आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो तो हमें भेजें। हमारे पास ऐसे अलग अलग स्कैम्स के, फ्रॉड्स के डिटेल्स की मानो जैसे बाढ़ सी आ गई। इन स्कैम्स के मैसेजेस में आप ही में से किसी ने हमें लुधियाना वाला ये पोस्टर भेजा था, जिसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसमें एड्रेस कानपुर का था और संपर्क सूत्र में राकेश जैन और मैना जैन नाम दिए गए थे। हमने इस लुधियाना वाले पोस्टर में दिए गए नंबर पर 16 अप्रैल 2024 को कॉल किया और एक झटका लगा। सामने से जो मैना जैन की आवाज़ आई वो और कोई नहीं बल्कि चेन्नई वाली पोस्टर गर्ल वंदना अजमेरा ही थी। जी हाँ, आवाज़ उसी महिला की थी जिसने खुद का नाम वंदना अजमेरा कहा था, जिनका नंबर चेन्नई टू शिखर जी वाले पोस्टर पर दिया गया था। यानी कि ये वंदना और मैना नाम के व्यक्ति एक ही है, नाम अलग, मोबाइल नंबर्स अलग, लेकिन व्यक्ति सेम। यस, आपको बता दें, ये लुधियाना से शिखर जी की यात्रा भी नहीं गई। ये बात खुद मैना जैन ने भी एक्सेप्ट की। नहीं गई सर, बिल्कुल कैंसिल हो गई। और रिफंड के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि विदिन 7 डेज में रिफंड हो जाएगा। काफी लोगों का हो चुका है और काफी लोगों का अब होगा, हो जाएगा विदिन 7 डेज, क्योंकि आधे लोगों का हो चुका है। जिन्होंने हमें इस पोस्टर की जानकारी दी थी, उस व्यक्ति को हमने 26 मई 2024 को संपर्क करके पूछवाया कि रिफंड आया क्या। तो उन्होंने कहा कि इनके और इनके परिवार वालों से 36,000 रुपये लिए हैं। इतना ही नहीं, इनके कई रिश्तेदार भी इस फ्रॉड में फंसे हैं। तीर्थ यात्रा के नाम पर पैसे लिए, यात्रा गई नहीं, बार बार फ़ोन किया तो कॉल्स भी अटेंड नहीं किए, फिर तो जवाब देना ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने अप्रैल 1 वीक के बाद पैसे रिफंड की मांग की और धमकियां भी दी। तो डर कर उन लोगों ने, यानी कि स्कैम करने वालों ने 6,000 रुपये रिफंड किए और कहा कि 2 दिन में बाकी के पैसे भी रिफंड हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आज तक पैसे नहीं आए और ना ही वो लोग कॉल से मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। हमने फिर मैना जैन जी से सीधा पूछ लिया कि पहले आप थाने से थे, फिर आप मुंबई गए, अब आप कानपुर से हैं। पहले आप थाने से थे, फिर आप पुणे गए, फिर आप कानपुर। को भी नहीं बोला कि मैं थाने से हूँ। हमने उनसे पूछा कि वंदना भी आप ही तो है। नहीं, इसमें क्योंकि जो आपका थोड़ा बहुत साउंड सुनाई दे रहा है, कुछ वंदना सुनाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मैना जैन है, ना कि वंदना। हमने वॉइस रिकॉर्डिंग्स अलग अलग समय पर अलग अलग डिवाइसेस से की है, तो ऑडियो क्वालिटी में फ़र्क आएगा। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन सबूत के बिना कौन मानता है साहब? तो हम आपको इसका सबूत भी दे देते हैं। इनसे हमने पूछा कि आप कौन से संघ से बिलोंग करते हैं, तो इनका जवाब क्या था, आप खुद सुनिए। हमारा कोई संघ नहीं है, आपको मैंने कभी नहीं बोला कि हमारा कोई संघ है। ये कुछ लाभार्थी परिवारों की तरफ नहीं, आप जहाँ पर रहते हैं उस संघ का कोई तो नाम होगा। नहीं सर, हम किसी संस्था से जुड़े ही नहीं है, तो मैं आपको अरे बाप रे, आप जहाँ पर रहते हैं आसपास में कोई मंदिर होगा जिस संघ में आप बिलोंग करते, तो मैं वहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करवा लेता हूँ। बिल्कुल, ये सब काम आप सुबह सर से बात कर सकते हैं। सुबह आप जिस संघ में रह रहे वो संघ का नाम भी आपको याद नहीं है? सर नहीं समझ रहे, अब अगर मैं आपको कोई भी डिटेल दूंगी ना तो वो हर चीज आपको फेक लगेगी। इनसे जब हमने कहा कि आप ही वंदना है, तो वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। आपने शायद सुना होगा, काफी लोगों की शक्लें भी मैच करती है, तो आप आवाज की बात तो छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कह दिया कि चेन्नई की यात्रा वाले पोस्टर से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा कोई चेन्नई वैली से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। लेकिन बातों बातों में बहन जी फंस गए। कैसे? हमने इनसे पूछा कि बताइए, इतने कम पैसों में आप इतने दिनों की यात्रा करवा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इन्होंने सेम वही लाइन उसी अंदाज में रिपीट की, 25 से 30 लोग गुप्त दान देते हैं। खुद सुनिए। हमने डे 1 से ही बोला है 25 से 30 लाभार्थी परिवार है जो अपने से भुगतान करते हैं। प्लीज ये मत कहिएगा कि अपने यहाँ भुगतान करने वाले कोई नहीं होते। यानी कि दोनों पोस्टर्स के पीछे जो हेरा फेरी हुई वो सब 25 से 30 लोग गुप्त दान देते हैं इस बेसिस पर हुई।
यही बात मैना जी ने कही और यही बात यही आवाज में यही टोन में वंदना जी ने कही। दोनों की फिर से आवाज सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा। ये सिर्फ गुप्त दान पे होता है। 25 से 30 लोगों का एक ग्रुप है, वो अपनी तरफ से गुप्त दान करवाते हैं। कुछ कुछ सालों में ये यात्रा जाती रहती है। हमने डे 1 से ही बोला है 25 से 30 लाभार्थी परिवार है जो अपने तरफ से भुगतान करते हैं। प्लीज ये मत कहिएगा कि अपने यहाँ भुगतान करने वाले कोई नहीं होते। लुधियाना पोस्टर यानी कि मैना जी वाला कॉल काफी लंबा था, लेकिन इस कॉल की मुख्य बातें आपको बता देते हैं। लुधियाना पोस्टर गर्ल मैना जी का कहना था कि पैसे यात्रा के नाम से लिए और कहीं और काम पर लगा दिए। ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ और गलत काम है। इतना ही नहीं, ये बात खुद उन्होंने स्वीकारी भी। देखिए सर, पेमेंट जब आता है ना तब वो इधर से उधर लग जाता है। मैं लेके बैठी तो नहीं रहूंगी या सर लेके बैठे तो नहीं रहेंगे। ये बात खुद उन्होंने भी स्वीकारी कि उनसे गलती हुई है, कि इस तरह से पैसे लेकर कहीं और नहीं लगाने चाहिए थे। बिल्कुल मानते हैं कि हमारी 98% गलती है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि 50% है। यानी कि यात्रिकों के पैसे लिए और किसी और काम में लगा दिए, अब रिफंड नहीं दे रहे। न जाने कितने लोगों के पैसे इन्होंने इस तरह से फ्रॉड करके लिए होंगे। अब फाइनल सबूत इस बहुत बड़े स्कैम का पहले समझ लीजिए। चेन्नई पोस्टर में पारस और वंदना का नाम, लुधियाना पोस्टर में राकेश और मैना का नाम। हमने मैना जी से पूछा कि लुधियाना यानी कि पंजाब से शिखर जी की यात्रा में कौन से भोजनशाला की बुकिंग या क्वेरी की है, तो इस जवाब में मैना जी की जुबान थोड़ी सी फिसल गई। पहले आप ऑडियो सुनिए, फिर इस बंटी और बबली की पोल खोलते हैं। वहाँ पर कौन से भोजनशाला की आपने कोई बुकिंग या क्वेरी वगैरह की? ये सारी डिटेल पारस, सॉरी ये सारी डिटेल है ना अपने पारस और भगवान की कसम मुझे नहीं पता है। ये सारी डिटेल राकेश जी को पता है। उनके शब्द सुने आपने? ये सारी डिटेल पारसनाथ भगवान की कसम राकेश जी को पता है। मैना जी ये कहने वाली थी कि ये सारी डिटेल्स तो पारस जी को पता है, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि फिलहाल मैं वंदना नहीं, लुधियाना पोस्टर गर्ल मैना हूँ, फंस जाएंगे क्योंकि लुधियाना पोस्टर में तो राकेश जी का नाम है। तो तुरंत अटक अटक के सॉरी बोलकर फिर भगवान की कसम खाकर कह दिया कि ये तो राकेश जी को पता है। ये सारी डिटेल पारस, सॉरी ये सारी डिटेल है ना अपने पारस और भगवान की कसम मुझे नहीं पता है। ये सारी डिटेल राकेश जी को पता है। ये बात भी जब पकड़ में आई और हमने बताई कि आपने पारस जी का नाम ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो पारसनाथ भगवान का नाम लिया है। भोजनशाला के बारे में पूछा था, इसमें भगवान की कसम खाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग शायद इनको भारी पड़ गया। तो ये साबित हो जाता है कि मैना जी ही वंदना है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और इस बंटी बबली ने इस तरह के अलग अलग पोस्टर्स बनाकर घुमाकर कई लोगों से हजारों रुपए ऐंठ लिए हैं, बहुत बड़ी हेरा फेरी की है और स्कैम तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों की आस्था को चोट भी पहुंचाई है। जैन धर्म में तीर्थ यात्रा के नाम पर कोई स्कैम क्यों करेगा, ये सोचकर लोगों ने विश्वास करके पैसे दिए, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने का काम इस बंटी बबली ने किया है। हाल ही में एक व्यक्ति ने चेन्नई के बैनर पर दिए गए वंदना अजमेरा के नंबर पर फ़ोन किया और यात्रा की बुकिंग के बारे में पूछा, तो सामने से इस महिला ने कहा कि 10 जून 2024 से फिर से बुकिंग शुरू की जाएगी, तो तब आप ज़रूर बुकिंग करवा लेना। बिल्कुल यात्रा पोस्टपोन हो गई है, तो 10 जून के आज पर चालू, यानी कि फिर से 10 जून 2024 से पैसे इंटरनेट शुरू किए जाएंगे। इसलिए ऐसे पोस्टर्स पर प्लीज़ विश्वास न करें, पैसे न भेजें और ऐसे पोस्टर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी न करें। आप सभी से निवेदन है, जिस किसी के भी साथ ऐसा कोई भी स्कैम हुआ है, प्लीज़ cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट कीजिए, ताकि इस तरह का कार्य कोई और फिर से करने की हिम्मत ना करे। सरकार एवं प्रशासन से भी निवेदन है, प्लीज़ ऐसे लोगों पर एक्शन लीजिए और जिसने पैसे दिए थे उनके पैसे वापस लौटाए जाए। ये लोगों की मेहनत की कमाई है। हो सकता है पैसे देने वालों में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर में इतनी अच्छी इनकम न हो, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि चलो इतने सस्ते में कोई यात्रा करवा रहा है तो माता पिता को, दादा दादी को यात्रा करवा देते हैं। उनके दिल पर कितनी चोट पहुंची होगी। यूथ जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंश्योर कि ये वीडियो आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, खासकर बड़ी उम्र वालों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके साथ कोई इस तरह से ठगी न कर पाए। इस तरह से प्लीज़ किसी को भी पैसे मत भेजिए। पोस्टर आया है तो चेक तो कीजिए कि कौन से गुरु भगवंत है, कौन सा संघ है, किन किन निष्ठा में हो रहा है, लाभार्थी कौन है। यदि संस्था है तो संस्था के बारे में तो चेक कीजिए, फेस टू फेस जाकर बात कीजिए। ऐसा कोई भी रैंडम पोस्टर घूम रहा हो तो ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना पैसे देना मूर्खता नहीं तो क्या है। तीर्थ यात्रा करना और करवाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस यात्रा के नाम से फ्रॉड करने वालों के साथ इस और अगले जन्म में कैसा फ्रॉड होगा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन जागो जैनो जागो। ये तो हमने देखा तीर्थ यात्रा स्कैम। आपको बता दें, तीर्थ में धर्मशाला बुकिंग के नाम पर बहुत फ्रॉड्स और स्कैम हो रहे हैं, वो हम एक अलग एपिसोड में एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए जय जिन शासन, जय महावीर।